वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस और अप्रेंटिस के बारे में। आईटीआई पास करने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीआईटीएस कोर्स करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अप्रेंटिस करते हैं। अब यहाँ पे बातें ये आती है कि अगर दोनों कोर्स की बात की जाए, दोनों टेक्निकल कोर्स हैं, दोनों की अगर बातें की जाए तो दोनों में सबसे अच्छा कौन है और सबसे पहले किसको करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीआईटीएस की। सीआईटीएस की बात की जाए तो सीआईटीएस कोर्स करने से आपको आईटीआई में अनुदेशक बनने का मौका मिलेगा, पढ़ाने का मौका मिलेगा। बात की जाए अप्रेंटिस की तो अप्रेंटिस ये भी 1 साल की कोर्स है, ठीक है, और ये भी 1 साल की कोर्स है। अगर आईटीआई के बाद 1 साल की कोर्स ये है और ये आईटीआई के बाद ये भी 1 साल की कोर्स है, ठीक है। अगर फ्रेशर से है तो 3 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं अप्रेंटिस, ठीक है, लेकिन 1 साल की आईटीआई प्लस 1 साल अप्रेंटिस होती है। अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों का अलग अलग मतलब है। सीआईटीएस से आपको मौका मिलता है आईटीआई में। बात की जाए अप्रेंटिस का तो अप्रेंटिस से कई सारे फॉर्म ऐसे हैं जहां पे अप्रेंटिस को कंपलसरी किया गया है। आप देखते होंगे कि जब फॉर्म निकलती है तो वहां पे आईटीआई प्लस एनएसी लिखता है। क्या लिखता है? जब फॉर्म निकलती है तो आईटीआई प्लस एनएसी लिखता है, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लिखता है। तो दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों में सबसे पहले कौन है जो करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे किन्हीं को काफी बार देखा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीआईटीएस कर रहे हैं, उसके बाद उनके अप्रेंटिस में भी नाम आ जाते हैं, या अप्रेंटिस में नाम आ गया और सीआईटीएस में भी नाम आ गया, दोनों में नाम आ गए, तो सबसे पहले किसको करना चाहिए। तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे कोर्स हैं, और अगर सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिस करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सीआईटीएस और अप्रेंटिस अगर दोनों में नाम है, सबसे तो पहले ये देखना है कि आपने आईटीआई पास किए, आप टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले होता किस में है, ठीक है। दोनों की बात की जाए, अगर मान लीजिए पहले सीआईटीएस में हो गया तो ये कर लीजिए और अप्रेंटिस में हो गया तो ये कर लीजिए, लेकिन अगर दोनों में अगर हो रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका दोनों में नाम है, ठीक है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अप्रेंटिस करना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस जल्दी होता नहीं है, अप्रेंटिस में लिस्ट में नाम जल्दी आता नहीं है। क्लियर है? इसकी बात की जाए तो सीआईटीएस में एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप इसमें जा सकते हैं, और ये जो होती है ये 10th और आईटीआई की मार्क्स बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी होता नहीं है, इसीलिए अगर किसी का अप्रेंटिस में नाम आ जाता है तो उनको अप्रेंटिस करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एज लिमिट होते हैं। इसमें अपर एज लिमिट जनरल जो है 24 साल होते हैं, ठीक है, और सीआईटीएस में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आप ये पहले करेंगे, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, अगर आप एज आपका है तो आप सबसे पहले ये कोर्स करेंगे, ठीक है। दोनों में ये चीजें हैं। अब बात आती है कि फायदा किससे होगा। तो देखिए, अप्रेंटिस करने से सभी जगह लगभग जगह फायदे होंगे। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो वो अपने वैकेंसी में आपको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे से आप करते हैं तो वो 20% वेटेज देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे वहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपको छूट देते हैं, ठीक है। सीआईटीएस की बात की जाए तो इसका ज्यादातर आपको आईटीआई अनुदेशक बनने में ही काम आएगा, ठीक है। तो दोनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अप्रेंटिस करना चाहिए, ठीक है। दोनों में होता है तो पहले किसमें होता है वो भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसमें हो गया तो पहले आप इसमें जाएंगे, ठीक है। तो काफी लोग का क्वेश्चन था कि दोनों में करना कौन चाहिए, ठीक है। तो दोनों में आपको अप्रेंटिस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी अप्रेंटिस की फॉर्म नहीं आई है तो सीआईटीएस कोर्स भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे कोर्स है, ठीक है। मई में इसकी फॉर्म आने वाली है, मई 2022 में इसकी फॉर्म आने वाली है, तो ये आप कर सकते हैं। अप्रेंटिस फॉर्म की बात की जाए तो अप्रेंटिस फॉर्म जो है हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना निकालते रहता है, डीआरडीओ, इसरो, ओएफपी, ठीक है, अलग अलग जगह से निकलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है साल में एक बार निकलते हैं, मई 2022 में इसकी फॉर्म आने की संभावना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में सबसे पहले कौन करना चाहिए। इस तरह से संबंधित आईटीआई और सीआईटीएस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।